क्या अब चल तो रहा है? अपॉइंटमेंट ली जा रही है इनसे, अब तो काम पे जाने लगे हो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि हमारा जो लास्ट का वीडियो था उस पर आपने इतने सारे विशेस भेजे, तो थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से भी थैंक हाँ यू। हाँ, हम दोनों के लिए भेजे थे। और आपका कैसा रहा पहला दिन? ठीक था, पहला दिन था, पहले दिन जैसे ही था। इंक्वायरी के लिए आ रहे थे बहुत सारे, मतलब ठीक 15-20 लोग आए थे सुबह। शाम को भी आए थे ज़्यादा, 20-25। जैसे अभी 5-6 एंट्री हुई है। और ट्रायल लेने आए थे। हाँ और मतलब वही पहला दिन तो देखो ऐसे ही रहता है ना। इंक्वायरी के लिए सही आ रहे थे लोग। हाँ हाँ, मतलब जैसे एरिया वाइज खुला है ना, वो एरिया ही ऐसा है कि वहाँ पे आसपास में भीड़ बहुत है, तो रिस्पांस तो अच्छा मिलेगा। बट अभी देखते हैं कैसा, मतलब शुरू का दिन तो और ऐसे ही रहने वाला है वैसे भी, है ना। 5-6 हैं, ठीक है इतना भी। और आप लोग पूछ रहे थे आपका अपना हॉल है क्या? नहीं, मैं पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, हमने रेंट पे लिया है, इसका रेंट है 30,000। ठीक है, तो बस हमारा अपना नहीं था ये। और आप क्या बोल रहे थे? ठीक लग रहा था जैसे मैं करा रहा था ना। और पता है वैसे तो सबको मैं कैसे कराता हूँ। एक तो होता है कॉन्फिडेंस लेवल, हमारे मिस्टर कमल जी सुपर अब कॉन्फिडेंट हैं। नहीं, मैं जैसे कहती हूँ कि हाँ अपनी फील्ड में बेस्ट हैं ये। बट हाँ थोड़ा सा देखा जाएगा, एकदम से थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि न्यू एरिया में आप एडजस्ट करने वाले हो, है ना। तो मेरे लगेगा। को मैं कैसी लग रही हूँ ना, ऐसे ही लग रही हूँ थकी थकी से। चंपू से। चंपू चंपू भी ध्यान, थकी थकी नहीं, कितना थकावट मैं हो रखी है लेटते ही मुझे। नींद आएगी मेरे को। मतलब ऐसे ही हो जाता कुछ, मतलब फंक्शन सा हो जाता है ना, एक थकावट सी हो जाती है, तो वही चीज़ है, पता नहीं किस चीज़ की थकावट होगी हाँ ना, सीरियसली। नहीं बस कपड़े पहन के बैठने की थकावट। मतलब हाँ होती नहीं है, पर एक तो फास्ट भी चल रहे हैं ना, तो किसी ने शायद लिखा थोड़ी हुआ बहुत था ना कि वीकनेस क्या। लेडीज तो लेट होती है तैयार। हाँ अशोक हमारे घर जी की हमारे लेडीज तो सब्सक्राइबर पहले हैं, ही अशोक जी रेगुलर व्यूअर हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, उन्हीं का था आई थिंक। कह रहे हैं यहाँ तो जल्दी तैयार होकर बैठ जाते हैं। और क्या, हम इतना टाइम नहीं लगाते फीमेल्स, मेल बहुत लगाते हैं। ये उस टाइम पे थे नहीं, वरना मैं दिखा देती कि हाँ ये कितना टाइम लगाते हैं। मैं तो ये वही किया टाइम, हूँ, तैयार ऐसे ही बैठ गया था मैं हाँ तो वही अपना काम था, लेट हो रहे थे। हाँ बोलो। कितने दिनों से 8 बजे उठ रहा था। अब 5:30 उठ के भी ऐसा लग रहा हाँ था अब आप हाँ। रूटीन में आओगे, अभी तक आपने बहुत आराम कर लिया, अब आपका आराम खत्म, बहुत आराम मिला है। एक तो लॉकडाउन का आराम मिल गया था, उसके बाद अब जिम दोबारा से स्टार्ट करने का, तो काम पे लग रहा है, अब कोई आराम नहीं मिलने वाला। चलो फिर सोई सोई करें। हाँ सो जाओ, चलो आप सो, मैं और सैंडी बाद में सो जाएंगे लेटर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज 22 अक्टूबर और सुबह का टाइम था। मेरे हस्बैंड 5:30 बजे तक अपने जिम पहुंच जाते हैं, तो 5 बजे का टाइम था। तो यहाँ पर क्या था, मैंने उनके लिए जो सुबह में ले जाते शेक ले जाते हैं और कुछ चने फ्रूट्स इस तरह की चीज़ ले जाते, वो मैंने पैक कर दिया था। सोच रही थी मैं आप लोगों के लिए अपना मॉर्निंग का रूटीन रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन नहीं, उस टाइम मैंने कैमरा लिया ही नहीं, बस बाद में पैक करने के बाद थोड़ा सा दिखाया। तो यहाँ पर क्या है, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ उनके लिए बनाने के लिए जो वो लेके जाते हैं, लेकिन हाँ जैसे ही उनका मैं नाश्ता पैक करती हूँ, फिर उसके बाद मैं दोबारा सोने के लिए चली जाती हूँ। ऐसा नहीं कि उठी रहती हूँ, फिर उसके बाद मैं उठती हूँ 6:15 6:30 बजे तक। और जैसे मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, मैं मेडिटेशन करती थी। तो अब जैसे रूटीन कुछ रहा ही नहीं है, तो अब सुबह में तो सोने का ही टाइम लगता है। ऐसे लगता है जो मेडिटेशन है वो दोपहर में, शाम में किसी टाइम ऐसे देख लेती हूँ। तो इस तरह का है सुबह का टाइम। और फिर जब दोबारा उठी थी मैं, 6:30 बजे दूध आ जाता है, तो यहाँ पर दीदी ने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब दीदी नाश्ते वगैरह की तैयारी करेंगी, और मैं इतने कुछ कुछ चीज़ें और देख लेती हूँ किचन में, क्योंकि आज हमारा फास्ट नहीं है, तो कुछ पूजा वगैरह तो आज नहीं होने वाली है, क्योंकि एक बुरी खबर आ गई थी पहले से ही, तो वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। तो आज हमने फास्ट नहीं रखा है। इतने में जो रात के पुराने बर्तन जैसे धो के रखे जाते हैं, वो मैंने उनकी जगह लगा दिए थे। और सुबह जैसे ये दूध का बर्तन जो डोलची है, और हमने मलाई से घी निकाला था, उसकी कढ़ाई वगैरह, इस तरह के बर्तन, और आटा भी मल गया था। परात आपको दिख रहे होंगे बड़े बड़े बर्तन, कहीं आपको ऐसा ना लगे सुबह सुबह इतने बड़े बर्तन कैसे हो गए। तो कुछ कुछ चीज़ें हो चुकी थी, तो उनके बर्तन थे, तो इतने में उनको साफ़ कर लेती हूँ। दीदी बनाती है नाश्ता, तो बस वही सब चल रहा है। वरना क्या करते हैं कि हम रात में बर्तन सिंक में नहीं छोड़ते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी कि भाई हम सोने के लिए चले गए हैं और पीछे से दूध दूध पिया, तब किसी ने बर्तन रख दिया तो बात अलग है, वरना कोशिश करते हैं सिंक में बर्तन ना छोड़ें,
क्योंकि जो हमारे पापा जी है ना, उनको ये चीज़ नहीं पसंद आती है। उनको मतलब उनको ये लगता है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, बर्तन वगैरह छोड़ना। और यहाँ पे हमने नाश्ते में बनाया है आलू का पराठा, और ये आलू बैंगन की सब्ज़ी है, एक दिन पहले की थी तो हम इसे नाश्ते में ले लेते हैं। और आलू का जो पराठा है ये बाई चांस बन गया था, क्योंकि हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि ऐसे टाइम पे इस तरह की चीज़ें नहीं बनाते हैं, कढ़ाई नहीं यूज़ करते हैं। तो ये तो हमसे एक मिस्टेक हुई थी, बट चले हम आगे से ध्यान रखेंगे। और फिर नाश्ते के बाद CSND की ऑनलाइन क्लासेस का टाइम हो जाता है, और इसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। मेरे ही फ़ोन में 12 बजे तक मेरा फ़ोन बिज़ी हो जाता है, क्योंकि लैपटॉप में कुछ दिक्कत आ गई है, तो मेरा फ़ोन बिज़ी होता है सैंडी के साथ। और यहाँ पर सैंडी जी हेलमेट लगा के लेटे हुए हैं दीदी के कमरे में। एक्चुअली इसको हेलमेट पहनना पसंद है, तो इसको पहना दो ना तो कुछ देर तक पहने ही रखता है। तो मुझे हंसी आ रही थी इसको देख के, तो मैंने थोड़ा सीन आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। और ये दीदी के रूम में है, और जहाँ हैनी सैंडी होते हैं वहाँ की बेडशीट के बुरे हाल होते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर अपने जो टॉयज़ होते हैं उनको भी खेल देते हैं, और जब तक ऐसा हाल नहीं होता ना तब तक ये लेटते नहीं हैं फिर। तो ये इस तरह से करके रख देते हैं, चाहे जिस भी कमरे में जाए, चाहे मम्मी जी के में जाए, चाहे हमारे में जाए, चाहे दीदी के में। और यहाँ में ये जो नारियल है इसको मैं छील रही हूँ। ये नारियल है जो हवन हुआ था ना उस टाइम पे मिला था, जब पूजा हो रही थी तो मुझे मिला था, तो मैं इसको छील रही थी। मैं फ़र्स्ट टाइम छील रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसका। तो दीदी को आता है, तो दीदी से पूछ पूछ के मैं इसको छील रही थी किस तरह से करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, मैं इसको छीलती जा रही थी और देख रही थी, देखने में तो मोटा था और अंदर नारियल कितना छोटा सा रह गया है, बस छिलके ही छिलके उतर रहे हैं इसके। तो फाइनली जो नारियल है वो हाथ लग गया था, इतना सा था नारियल। और ये जिसकी 3 आँखें इसको बोलते हैं हमारे यहाँ, मुझे देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और इसके बाद इसके अंदर पानी की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने इसको सीढ़ियों के यहाँ पे रख के तोड़ा था। सारी चीज़ें मुझे दीदी एक्सप्लेन करते जा रही थी, यहाँ पे ऐसे करना वो करना। तो फाइनली जो नारियल था टूट गया था, पानी निकल गया था, और नारियल का ये पानी मुझे बहुत टेस्टी लगता है पीने में। और उसके बाद हमने एक हैक अपनाया था, ये टिकटॉक वाला हैक कितना काम करता है। एक्चुअली दीदी ने देखा था कि जो नारियल होता है उसमें अंदर का जो पोर्शन है निकालने के लिए इसको गैस पर गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो हमने कुछ देर के लिए रखा था, जो पीसेस अलग टूट गए थे उनको भी रख दिया था कि देखते हैं आसानी से निकलता है नहीं निकलता, लेकिन हमसे तो नहीं निकला था। अब चाहे ये मान लो हमने कम देर के लिए गर्म किया था या जैसे भी था, पहले हमने इसको उतार लिया था, देखा था तो नहीं निकला था। फिर हमने एक कपड़े में लेके भी इसको थोड़ा सा कर रहे थे, तो हमसे मतलब इजीली हो नहीं रहा था। फिर बल्कि दीदी ने दोबारा इसको थोड़ी देर ज़्यादा गर्म करने के लिए रखा, तो निकल गया था जब ज़्यादा देर गर्म किया। लेकिन फिर उसमें जब जैसे जले हुए की स्मेल हो जाती है ना, वो हो गई थी। ये देखिए फिर बाद में निकला था, लेकिन एक इसमें स्मेल आ रही थी कि जैसे सिक गया हो नारियल। तो पता नहीं हैक कामयाब था या नहीं, पर हमसे तो ऐसा हुआ था। और ये मैं आज फ़ोटो दिखा रही हूँ अपने, ये जो मम्मी जी हैं उनके सास ससुर जी हैं, यानी कि हमारे दादी और बाबा हैं। मुझे नहीं बिल्कुल भी अंदाज़ा था कि मैं ये फ़ोटो इस टाइम पे दिखाऊंगी, पता नहीं पहले क्यों इस चीज़ पे नज़र ही नहीं गई। तो ये जो हमारी अम्मा है ना, इसमें ये एक्सपायर हो चुकी हैं। आज सुबह ही फ़ोन आया था, जो हमारे चाचा जी हैं उनके साथ रहती हैं। फ्रेंड्स, आज 22 अक्टूबर, और जैसे मैंने हेडिंग डाली एक सैड न्यूज़ की, तो सैड न्यूज़ ये है, जो हमारी अम्मा है ना, जो हमारी दादी सास हैं, वो एक्सपायर हो गई हैं। आज सुबह में ही फ़ोन आया था। वो एक्चुअली जो हमारे चाचा जी हैं, जो हमारे जो ससुर जी हैं, उनके छोटे भाई, उनके साथ में रहते थे। तो सुबह चाचा जी का फ़ोन आ गया था कि जो अम्मा हैं वो एक्सपायर हो गई हैं। तो मतलब यही थी बैड न्यूज़। तो मतलब ये था, अभी ना कुछ टाइम से उनकी तबीयत ख़राब ही रह रही थी, जैसे हो जाता है ना किसी इंसान को बोल देता है खाट में लेटा हुआ, वो वाली कंडीशन थी उनकी। और एज भी 85 के अराउंड थी उनकी। तो मतलब ठीक है, एज को देखते हुए तो लोग कह रहे हैं कि चलो भाई कोई नहीं, क्योंकि शरीर अगर साथ नहीं देता है तो ऐसे में तो ऐसा लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन हाँ, जो हम अपने होते हैं ना, उन्हें तो ऐसे लगता है चाहे किसी की एज 85 हो जाए, चाहे 90 हो जाए, चाहे 100 हो जाए, हमारे पास ही रहे, है ना। तो शरीर के जो कष्ट थे वो तो अलग ही होते हैं। तो जैसे वो एक्सपायर हुई हैं, तो फैमिली में फिर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि कोई ऐसा काम नहीं होगा जो कढ़ाई में खाना पीना बनता है वो सब नहीं होगा, छौंक वोंक नहीं लगता सब्जी का, सिंपल उबली हुई सब्जी बनेगी। और जो मतलब मेकअप वेकअप की बात की जाए, जैसे आज आपने देखा मैंने बिंदी नहीं लगाई हुई, तो ऐसे बोलते हैं कि बिंदी वगैरह या डार्क मेकअप जो इस तरह से करते हैं वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, मतलब नहीं करते हैं इस टाइम पर। तो इस तरह का माहौल है अभी। और नवरात्रि के व्रत पूरे रखते हैं ना, वो पूरे हुए हैं। और जो मंदिर है, पूजा वैसे भी पूजा नहीं करते हैं, मंदिर का गेट बंद रखते हैं ऐसे टाइम पर। और तो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। और जैसे अम्मा एक्सपायर हुई थी तो ये लोग गए थे, अभी मैं और दीदी नहीं गए हैं। तो देखते हैं, हमारे लिए मम्मी जी जब बोलेंगी तब हम जाएंगे। लेकिन हाँ, मतलब ये है, एज ज़्यादा थी ना,
तो उस वजह से लोग बस यही कह रहे हैं कि चलो कोई नहीं, शरीर को मुक्ति मिल गई। लेकिन बस इस तरह का ही है माहौल, थोड़ा आप समझ सकते हैं, है ना। तो बस यही थी बैड न्यूज़। और हाँ, जो हमारे ये जो चाचा जी है ना, वो जो जैसे कि पश्चिम यहाँ पंजाबी बाग वाला जो एरिया है उधर ही रहते, मुझे अच्छे से कंफर्म नहीं है, बट हाँ उस एरिया में रहते थे। तो पहले तो उनका घर पास में था, अब तो यहाँ से दूर पड़ जाता है। तो मतलब देखते हैं, हम लोग जिस दिन जाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम, ठीक है। तो बस आज का वीडियो यहीं एंड कर देते हैं और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।